हाँ जी, सभी को नमस्ते जी, सारे सत श्री अकाल, सारे जी आया हूँ, सभी को नमस्ते जी। तो मेरी पिछली वीडियो में हम लोगों ने ये बात की थी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज में क्या फ़र्क होता है, और एक एग्जांपल से मैंने ये समझाने की कोशिश की थी। हिज ब्रदर हेल्प्ड हिम, यहाँ तक हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज था, यानी कि ये जो क्लॉज था ये किसी पर डिपेंड नहीं है, ये अपने आप में पूरा सेंस देता है। उसके बाद बट से सेंटेंस जो शुरू हो रहा था, बट ही कुड नॉट स्कोर गुड मार्क्स, है ना, ये जो बट से शुरू हो रहा था ये हमारा क्या था, ये डिपेंडेंट क्लॉज था। ठीक है, गलती से वहाँ पर मैंने इंडिपेंडेंटली लिख दिया था, लेकिन बाद में मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बताया कि वो क्या है, वो डिपेंडेंट क्लॉज है। और जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है, आप लोगों को पता होगा कि डिपेंडेंट क्लॉज का अपना प्रॉपर सेंस नहीं होता, बल्कि उसे किसी और क्लॉज की ज़रूरत होती है अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद हम लोगों ने लास्ट में, उस वीडियो के लास्ट में ये बात की थी कि जो डिपेंडेंट क्लॉज है उसको हम लोग फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो उन्हीं टाइप्स की आज हम लोग बात करेंगे। आइए देखते हैं कैसे हैं टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज की तो बात करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो तो अपने आप में पूरा सेंस देता है। लेकिन जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है वो फर्दर 3 कैटेगरीज का हो सकता है, उसमें से 2 कैटेगरीज यहाँ बोर्ड पर मेंशन है। हम थर्ड की भी बात करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं फर्स्ट से। फर्स्ट वन है नाउन क्लॉज, यानी कि ऐसा क्लॉज जो नाउन का काम कर रहा हो या किसी नाउन के बारे में आ रहा हो, किसी नाउन को इंडिकेट करता हो। जैसे आई बिलीव that all pass the test, I believe that all pass the test, मुझे विश्वास है कि सभी टेस्ट को पास करते हैं। अब देखिए that लगा हुआ है, that से एक नया सेंटेंस शुरू हो रहा है। that और all मिलकर हमारा सब्जेक्ट बन रहा है, that और all मिलकर हमारा सब्जेक्ट बन रहा है। पास मिलकर हमारा पास क्या है, वर्ब है, यानी कि ये पूरा एक क्लॉज है। और ये जो क्लॉज है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि दैट ऑल पास द टेस्ट इसका प्रॉपर सेंस नहीं बनेगा। इसका प्रॉपर सेंस लेने के लिए हमें इस आई और बिलीव की भी जरूरत पड़ेगी, जो कि हमारा क्लॉज नंबर 1 है। और क्लॉज नंबर 1 यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज है ये। तो ये हमारा क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज। और इसके लिए देखो हमने इसको कैसे आइडेंटिफाई किया। बिलीव के बाद, बिलीव एक वर्ब है, और वर्ब के बाद जो पोर्शन हमारा आता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर में आप लोगों को बताया था कि पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो पहले सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, उसके बाद ये जितना पोर्शन रह गया ये क्या है, ऑब्जेक्ट का काम यहाँ पर कर रहा है। तो चलो, नाउन चाहे ऑब्जेक्ट बने चाहे सब्जेक्ट बने, नाउन तो नाउन ही रहेगा। तो यहाँ पर किसकी, टेस्ट के ऊपर फोकस किया गया है। टेस्ट एक नाउन है, उसके ऊपर फोकस किया गया है। तो ये हमारा क्या है, नाउन क्लॉज है। आगे देख लेते हैं बी नंबर एग्जाम्पल। ये ए नंबर एग्जाम्पल से मैंने बात कर दी, अब बी नंबर एग्जाम्पल से मैं बात कर रहा हूँ। अ चांस व्हाट आई नीड मोस्ट। अ चांस ये हमारा हो गया एक तरह से नाउन, और वो कौन सा नाउन, सब्जेक्ट वाला नाउन। सब्जेक्ट वाला नाउन की बात यहाँ पर हो गई है। खैर, यहाँ पर हमें कोई भी इज एम आर या वॉज वर्ब नहीं मिल रहा है, तो हम इस अकेले को हम लोग क्लॉज नहीं कह पाएंगे। आगे देखते हैं व्हाट आई नीड मोस्ट। व्हाट से जब व्हाट लग गया तो यहाँ पर ये क्या बन रहा है, इंडिपेंडेंट क्लॉज तो ये बन नहीं पा रहा, ये कौन सा है, डिपेंडेंट क्लॉज है। क्योंकि अगर हम सीधा कहें व्हाट आई नीड मोस्ट, जो मुझे सबसे ज़्यादा चाहिए, जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अगर मैं ये बोलूँ तो इसका कोई प्रॉपर सेंस तो नहीं बनता। आप कहोगे कि सर किस चीज़ में आप बात कर रहे हो, किस चीज़ की ज़रूरत की आप बात कर रहे हो, ये हमें क्लैरिफाई नहीं हो रहा है। तो देखो व्हाट आई नीड मोस्ट, यहाँ से ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, क्योंकि इसका प्रॉपर सेंस नहीं बन पा रहा। हाँ ये क्लॉज है, क्यों, क्योंकि ये जो व्हाट है ना, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। अच्छा, ये सब्जेक्ट क्यों है, क्योंकि ये व्हाट आया किस लिए है, चांस के लिए। सब ये व्हाट आया किस लिए है, चांस के लिए, जो जिसकी मुझे जरूरत है। तो जिसकी किसकी जरूरत है, चांस की। तो चांस क्या है, नाउन। तो ये व्हाट किसके लिए आया है, एक नाउन के लिए। तो व्हाट क्या बन रहा है, सब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है, तो व्हाट आई नीड मोस्ट, तो ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। और किस तरह का है ये, किस तरह का है ये, नाउन का। नाउन का क्यों, नाउन क्लॉज है, क्यों, क्योंकि ये एक नाउन के लिए इंडिकेट हो रहा है। ये पूरी की पूरी बात आई किसके लिए है, एक नाउन के लिए आई है। अगर इस नाउन को ही हटा दें तो फिर इस पूरे सेंटेंस का कोई मतलब नहीं रह जाता। चलिए, यहाँ तक आप लोगों को नाउन क्लॉज क्लियर हो गया होगा। मैंने अलग से इसकी डेफिनेशन देने के, नाउन के लिए एक अलग से डेफिनेशन लिखी जाए, उसे
उससे ज़्यादा इजी यही रहेगा और टाइम सेविंग भी यही है कि आप एक बात में इस चीज़ को समझें, ऐसा क्लॉज जो नाउन का काम करे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं सेकंड वाला एडजेक्टिव क्लॉज। अब हम एडजेक्टिव क्लॉज की बात करेंगे, यानी कि जो एडजेक्टिव की तरह यूज करेगा, जो एडजेक्टिव की तरह किसी के बारे में कुछ बताएगा। आओ देखते हैं कैसे। कह रहा है द बॉय हु यू सॉ एट द बस स्टॉप कमिटेड अ रॉबरी। अब देखो एडजेक्टिव क्लॉज की बात करनी है तो हु से आप देखो, हु यू सॉ एट द बस स्टॉप कमिटेड अ रॉबरी। यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है कमिटेड अ रॉबरी, ये हमारा क्या है, कमिटेड अ रॉबरी हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्लॉज हो जाएगा। और इसमें देखो, इसमें क्लॉज तीन क्लॉज है यहाँ पर। क्लॉज 1 दो क्लॉज है, क्लॉज 2 और हु यू सॉ लिख दिया है, यानी कि यहाँ पर भी सब्जेक्ट हमें मिल रहा है और वर्ब हमें मिल रहा है, यानी कि ये हमारा क्लॉज 1 हो जाएगा। और यहाँ पर भी कमिटेड मिल रहा है और रॉबरी मिल रहा है, तो ये हमारा क्लॉज 2 हो जाएगा। तो जरूरी नहीं कि सब्जेक्ट ही होना चाहिए, वो कोई नाउन भी हो सकता है। तो नाउन यहाँ पर रॉबरी आया हुआ है, क्लॉज 1 क्लॉज 2 दो क्लॉज यहाँ पर जुड़कर आए हैं, इकट्ठे होकर आए हैं। अब देखो यूज किस तरह किया गया है, हु से। अगर हम सिर्फ हु से बात करें कि हु यू सॉ एट द बस स्टॉप कमिटेड अ रॉबरी, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये होगी कि सिर्फ हु से अगर आप देखो ना, तो ये कहीं पर भी, सिर्फ आप हु से देखो तो ये कहीं पर भी मतलब प्रॉपर सेंस नहीं देता। हु किसकी बात करेगा, तो हमें अब बॉय की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अगर हु किया कर, अगर हु यू सॉ यहाँ तक हम लोग देखें तो ये हमारा नाउन क्लॉज का काम कर सकता है, क्योंकि हु आया किस लिए है, बॉय के लिए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा नाउन क्लॉज का काम कर सकता है। लेकिन इसके बाद देखो हम बात कर रहे हैं एडजेक्टिव क्लॉज की, तो एडजेक्टिव क्लॉज क्या हो जाएगा, कमिटेड अ रॉबरी, ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज, ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कमिटेड अ रॉबरी, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड आया है, ये किसके बारे में बता रहा है, बॉय के बारे में बता रहा है। ये जो कमिटेड अ रॉबरी आ रहा है, ये किसके बारे में बता रहा है, बॉय के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। और एडजेक्टिव होता क्या है, किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन होता है। तो वो इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिल रही है, कमिटेड अ रॉबरी के ग्रुप ऑफ वर्ड से। तो वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। आगे देखते हैं, शी थिंक्स दैट शी इज प्रिटी। दैट लग गया तो ये इंडिपेंडेंट बन गया, दैट लग गया तो ये इंडिपेंडेंट बन गया। कि वह सुंदर है, अगर मैं कहूँ तो आप कहोगे सर ये की क्यों लगाया, अगर की लगाया है इसका मतलब पहले कोई और सेंटेंस आना चाहिए था। ठीक है, तो यानी कि ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब अगर ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है तो ये किस तरह का क्लॉज है, देखो प्रिटी वर्ड आया है, प्रिटी का मतलब होता है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर, जो कि एडजेक्टिव है एक तरह का, जो कि किसी के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव है। और ये पूरा का पूरा क्लॉज जो यहाँ से यहाँ तक आया है वो क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज है। इसे हम लोग एडजेक्टिव क्लॉज कह पाएंगे। ठीक है, तो इन दो तरीकों से हम लोग समझ सकते हैं। अब यहाँ पर लिखा है शी थिंक्स लिखा हुआ है, शी सब्जेक्ट है, थिंग्स हमारा वर्ब है, तो सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, तो ये हमारा क्लॉज 1 हो जाएगा, जो कि अपने आप में क्या है, इंडिपेंडेंट है। इसको किसी की ज़रूरत नहीं, लेकिन इसको ज़रूरत है। अगर इसे ये वाला क्लॉज ना मिले तो फिर ये प्रॉपर सेंस नहीं दे पाएगा। तो यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब इन सारी चीज़ों को जिसे मैंने अभी हिंदी में एक्सप्लेन किया है, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन पंजाबी सो दैट इट मे बी कम्प्रिहेंसिबल टू ऑल ऑफ यू, फॉर दोज स्टूडेंट्स स्पेशली हु आर नॉट कंफर्टेबल विद हिंदी और इंग्लिश। लेट्स कम टू सी ਨਾਉਨ ਕਲੌਜ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੌਜ਼। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲੌਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੌਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾਉਨ ਕਲੌਜ਼, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ। ਨਾਉਨ ਕਲੌਜ਼ ਅਜਿਹਾ ਕਲੌਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾਉਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਆਬਜੈਕਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ। ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਉਨ ਕਲੌਜ਼ ਕਿਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਜਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ। आओ देखिए किमें।
आई बिलीव दैट ऑल पास द टेस्ट। पहला तो तुसी डिपेंडेंट क्लॉज देखो भी डिपेंडेंट केड़ा क्लॉज है, दैट ऑल पास द टेस्ट की सभी पास हो जाते हैं कि सारे पास हो जाते हैं। हुण दैट तो लैके टेस्ट तक जो आप देखिए तो एक ही है डिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि की लग्या होया दैट लग्या होया तो दैट नाल आपां नूं ये समझ आ रही भी ये सेंटेंस का प्रॉपर सेंस नहीं बन रहा भी इस तो पहला जां इहदे नाल आपां नूं कोई ना कोई होर क्लॉज चाहिए जिहड़ा इहदे सेंस नूं कंप्लीट करे। तो दैट तो लैके टेस्ट तक ही हो गया अपना इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। हुण इहदे विच गल किहदी हो रही है, टेस्ट की हो रही है। टेस्ट की है, नाउन है। तो नाउन के बारे गल हो रही है, कहते ना आई बिलीव दैट। हुण देखो सब्जैक्ट हो गया, वर्ब हो गया, सब्जैक्ट ते वर्ब तो बाद की आंदा है, ऑब्जेक्ट आंदा है। तो ये इन्ना सारा पोर्शन किहदे लई आया है, ऑब्जेक्ट लई आया है। तो इस पोर्शन नूं इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में आपां की कह देवांगे नाउन क्लॉज, क्योंकि ऑब्जेक्ट कौन बनता है, नाउन बनता है। चलो अगे देख लेते हैं इस एग्जाम्पल नंबर 1 ए है एग्जाम्पल नंबर 2 नाउन क्लॉज की दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं आपां। अ चांस वट आई नीड मोस्ट, वट आई जिसकी मैनू सब तो ज़्यादा लोड़ है, एक मौका जिसकी मैनू सब तो ज़्यादा लोड़ है ਜਾਂ ਜਿਹਦੀ ਮੈਨੂੰ सब तो ज़्यादा ज़रूरत है। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵਟ ਆਇਆ है ना ये अपना सब्जैक्ट है। सब्जैक्ट किवें है, ये वट आया कादे वास्ते है, चांस ਲਈ आया है। ये वट आया कादे वास्ते है, चांस ਲਈ आया है। तो चांस की है, एक नाउन है। नाउन वास्ते ਜਿਹੜਾ वट आंदा है तो वो की बन जाता है, सब्जैक्ट की तरह यूज हो जाता है। अपने को सब्जैक्ट आ गया, सब्जैक्ट आई भी लग्या होया तो नीड अपने को वर्ब आ गया, सब्जैक्ट वर्ब का कॉम्बीनेशन मिल रहा है तो ये की बन गया, क्लॉज बन गया। किस तरह का क्लॉज है, इनडेफिनिट इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट नाउन, ओहो सॉरी 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 इंडिपेंडेंट नहीं डिपेंडेंट नाउन, सॉरी इन्हों तुसी सही कर लियो, डिपेंडेंट। ठीक है, ये डिपेंडेंट अपना ग्रुप ऑफ वर्ड है। तो किस तरह का क्लॉज बन रहा है, डिपेंडेंट क्लॉज बन रहा है। ये सारा जो क्लॉज है ये डिपेंड करता है इस ते, जे ये चीज़ ना रहे ना तो इसका प्रॉपर सेंस, ये पूरे ग्रुप का ग्रुप ऑफ वर्ड का प्रॉपर सेंस नहीं मिल सकता। वट आई नीड मोस्ट तो ये अपना की हो गया, नाउन क्लॉज हो गया। हुण देखो वट ये वट आया कादे वास्ते सी, चांस वास्ते सी, चांस एक नाउन सी ते सारा का सारा ये जिहड़ा सारे का सारा ये जिहड़ा ग्रुप ऑफ वर्ड है एक नाउन लई आया तो की बन गया, नाउन क्लॉज बन गया। हुण आपां देखदे हां एडजैक्टिव क्लॉज की हुंदा है, सैकेंड नंबर की जिहड़ी इहदी टाइप है एडजैक्टिव क्लॉज। एडजैक्टिव बारे तुसीं जानदे ही हो भी जिहड़ा नाउन जां प्रोनाउन दे बारे कुछ डिस्क्राइब करता है ना, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिंदा है, उन्होंने आप कह देंगे एडजैक्टिव क्लॉज। देखिए द बॉय हु यू सॉ, ओ मुंडा हु यू सॉ जिन्हें तुसी देखिया सी, एट द बस स्टॉप जिन्हें तुसी बस स्टॉप ते देखिया सी, कमिटेड अ रॉबरी उन्हें रॉबरी की है। रॉबरी यानी कि डकैती एक तरह का, मतलब कुछ लुट्टिया उन्हें लूटपाट की है कोई, ठीक है, चोरी चकारी की है या लूटपाट की है। हुण देखो हु यू हु लग गया, यानी कि इस तो बाद वाला जिहड़ा भी क्लॉज होगा वो की होगा, डिपेंडेंट क्लॉज होगा। की होगा, डिपेंडेंट क्लॉज। तो हु तो बाद ये जिहड़ा पोर्शन है सारा अपना की है, डिपेंड है। जे इस पूरे पोर्शन को आपां द बॉय ना दईए तो कोई मतलब इहदा नहीं रह जाना, कोई इहदा प्रॉपर सेंस नहीं बन पाऊगा। हुण देखो हु यू सॉ लिखिया होया, हु यू सॉ लिखिया होया, हु आया किहदे वास्ते है, बॉय वास्ते है। तो एक ही अपना बन गया एक तरह का नाउन क्लॉज बन गया, ये अपना की बन गया एक तरह का नाउन क्लॉज बन गया इत्थे तक। पर हुण तुसीं इधर ध्यान दो, कमिटेड अ रॉबरी, कमिटेड भी एक वर्ब है तो रॉबरी भी लिखा है सब्जैक्ट, तो ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड है। तो ये की दस रहा है, इन्फॉर्मेशन दस रहा, सानू एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दस रहा किहदे बारे, बॉय बारे। इस बॉय बारे सानू एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन किस तो मिल रही है भी ये मुंडे ने की किया होया है, कमिटेड रॉबरी की हुई है, यानी कि उसने ये काम किया होया है। तो ये चीज़ ये जिहड़ा ग्रुप ऑफ वर्ड है ये इस बॉय बारे आया तो ये की बन गया, एडजैक्टिव क्लॉज बन गया। इनू आपां C1 जिहड़ा कि अपना इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इनू किसी की लोड़ नहीं, इनू किसी की लोड़ नहीं, ये अपने लिए बॉय नूं लैके बस सैटिस्फाई रहूगा। ठीक है, जिथे स्टॉप तक देखिए तो ये बॉय नूं लैके अपना सैटिस्फाई हो जाता है। बट जे आपां इनू देखिए कमिटेड अ रॉबरी तो ये दे नाल मिलके ही प्रॉपर सेंस दे सकूगा। तो ये की बन जाऊगा अपना एडजैक्टिव क्लॉज, ये है अपना C2। नैक्सट देख लेते हैं एडजैक्टिव क्लॉज की एक होर एग्जाम्पल आप देख लीए। शी थिंक्स वो सोचती है कि शी इज़ प्रिटी, कि वो सोहनी है, प्रिटी मतलब सोहनी सुंदर है। ठीक है, तो शी इज़ प्रिटी, दैट शी इज़ प्रिटी दैट लग गया तो ये की बन गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज।
सॉरी डिपेंडेंट क्लॉज बन गया, दैट लग गया तो की बन गया डिपेंडेंट क्लॉज बन गया। तो जो जिमें डिपेंडेंट क्लॉज बन गया तो आपको देखना पड़ेगा किड़ा है। हम देखो दैट शी इज प्रिटी, प्रिटी की है एडजेक्टिव है, यानी कि ये किसी ना किसी नाउन या प्रनाउन बारे कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो प्रिटी की बारे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है शी बारे, क्योंकि गल की हो रही है शी दी हो रही है, शी बारे ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो आप कह सकते हैं भी ये अपना की है एडजेक्टिव क्लॉज है। एक जनरल एक नॉर्मल जी गल ये है भी चाहे तुसी नाउन क्लॉज देखो, चाहे तुसी एडवर्ब क्लॉज देखो, चाहे तुसी एडजेक्टिव क्लॉज देखो, ठीक है। जिमें कि एडजेक्टिव क्लॉज की इत्थे आपां गल कीती हुई है, किहड़ा मर्जी क्लॉज होवे, जे एडजेक्टिव क्लॉज है तो उहदे विच कोई ना कोई एडजेक्टिव वाली गल जरूर होगी। जे वो कोई नाउन क्लॉज है तो उहदे विच किते ना किते कोई नाउन जरूर आया होगा। तो जे आप गल करिए जे नाउन मान लो नहीं भी आया, नाउन क्लॉज दे विच नाउन मान लो नहीं भी आया तो भी कोई ना कोई सेंस जरूर रहूगा नाउन का। हुण इत्थे नीड मोस्ट लिख के छड्डिया होया, मोस्ट किहड़ी चीज़ वो इत्थे मैंशन नहीं की, पर वो पहला ही मैंशन कर दी गई है चांस, नाउन तो फिर भी आना ही आना है, क्योंकि कोई भी चीज़ है जे ये नाउन क्लॉज की गल होगी तो वो किते ना किते नाउन वाला सेंस तो आऊगा ही, या तो नाउन का सेंस आऊगा या फिर नाउन का वर्ड आऊगा। हुण ये दोनों चीज़ां तो तुसीं समझ चुके होंगे भी एडजेक्टिव क्लॉज दे कोई किते ना किते कोई एडजेक्टिव वाला वर्ड जरूर आया होगा। तो हुण आपां इहदी थर्ड टाइप्स ते जावांगे जिन्हों आपां कह दिंदे आ एडवर्ब क्लॉज। आओ देखते हैं एडवर्ब क्लॉज की चीज़ है। हाँ जी, तो चलो ध्यान देइए, देखते हैं टाइप्स ऑफ क्लॉज में एडवर्ब। यहाँ पर एक बात ध्यान देना आप सभी कि मैंने लिखा है टाइप्स ऑफ क्लॉज, मैंने ये नहीं लिखा डिपेंडेंट क्लॉज, मैंने यहाँ पर से डिपेंडेंट वर्ड को रिमूव कर दिया है। क्यों? यहाँ पर देखो कि इस एडवर्ब क्लॉज की जो मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, एडवर्ब क्लॉज की जो एग्जांपल्स हमारे पास आ रही हैं उसमें डिपेंडेंट होने जैसा सेंस ना के बराबर है। एक कॉमा आएगा जहाँ से दो क्लॉजेस को थोड़ा डिफ्रेंशिएट किया जाएगा, लेकिन डिपेंडेंट होने की बात यहाँ पर ना के बराबर ही है, इसलिए मैंने उसको रिमूव कर दिया है। इस बात का आप लोग ध्यान रखना कि यहाँ पर ये सिर्फ क्लॉज लिखा है, मैंने डिपेंडेंट नहीं लिखा, जबकि पिछली दो टाइप्स जो हमने की थी उसमें मैंने डिपेंडेंट लिखा था। आओ देखते हैं एडवर्ब क्लॉज। ये सबसे लास्ट टाइप है, हमारे क्लॉज की लास्ट टाइप है। लिखा है ही थिंक्स, वह सोचता है कि, ही इज, अब देखो यहाँ पर कोमा आ गया, एक कोमा आ गया, यहाँ से दो इस एक सेंटेंस के हमने दो पार्ट कर दिए। ही थिंक्स ही इज ग्रोइंग, ही इज ग्रोइंग, तो ही हमारा सब्जेक्ट हो गया और वर्ब आ गया इज, तो सब्जेक्ट और ग्रोइंग भी वर्ब है, हमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, यानी कि ये हमारा क्या है, एक क्लॉज है, ये हमारा एक क्लॉज है, इसे मैंने सी लिख लिया है। किस तरह का क्लॉज है ये? कह रहा है कि ही इज ग्रोइंग, वह बढ़ रहा है, स्लोली एंड स्टेडीली, यानी कि धीरे धीरे और लगातार, स्लोली धीरे धीरे और स्टेडीली मतलब लगातार, कॉन्टिन्यूसली, है ना, कॉन्टिन्यूसली वो बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पर ये कोई एक्शन किस तरह हो रहा है, इसलिए ये क्लॉज आया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। इसे हम लोग कह सकते हैं एडवर्ब क्लॉज, इसे हम लोग एडवर्ब क्लॉज कह पाएंगे। आगे देखते हैं, ही इंजॉयड, उसने इंजॉय किया, द पार्टी मोर देन यू डिड, मोर देन यू डिड, पार्टी, पार्टी के बाद ही इंजॉयड द पार्टी, ये पूरा एक क्लॉज है, ही इंजॉयड द पार्टी पूरा एक क्लॉज है। मोर देन यू डिड, यू देखो हमारे पास आ गया है एज अ सब्जेक्ट और डिड आ गया हमारे पास वर्ब, तो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, यानी कि ये भी हमारा एक क्लॉज बन गया। और क्लॉज किस तरह का है, इंजॉय करने के बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन दी जा रही है, किसी एक्शन के बारे में, किसी एक्शन के बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन दी जा रही है यहाँ पर, तो ये क्या हो गया हमारा एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। मैंने शॉर्ट फॉर्म में सीएल लिख दिया है, आप समझ सकते हो, तो इसे हम लोग एडवर्ब क्लॉज कहेंगे। तो ये थी हमारे तीन टाइप्स। अब इसको एक बार पंजाबी में कर देते हैं ताकि जो लोग पंजाबी में इजीली समझ पाते हैं वो भी इसको अच्छे से समझ सके। देखो जी, आप थर्ड टाइप की गल कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ क्लॉज ਦੇ ਵਿੱਚ थर्ड टाइप की गल कर रहे हैं जिसका नाम है एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब की ਹੁੰਦਾ है ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ एक्शन बारे कुछ दसदा है ना, किसी एक्शन, कोई एक्शन किवें हो रहा है, कितना ज़्यादा हो रहा है, कदों हो रहा है, कित्थे हो रहा है,
इस तरह के जो सवाल उठते हैं तो इन्हों का आंसर जिहड़ियां चीज़ों नाल मिलदा उन्होंने आपां एडवर्ब कह दिंदे आ। तो हुण आपां गल करन लगे एडवर्ब क्लॉज बारे। ही थिंक्स वो सोचता है, ही इज़ ग्रोइंग कि वो वध रहा है, ग्रो करना मतलब वधना है ना, वध रहा है। स्लोली एंड स्टेडली हौली हौली ते लगातार, हौली हौली ते लगातार वो वध रहा है। तो हम देखो ये जो ग्रोइंग है एक एक्शन है, अपने को सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, ये भी वर्ब ही है, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन मिल रहा है यानी कि क्लॉज है। किस तरह का क्लॉज है? स्लोली एंड स्टेडली तो पता लग रहा है भी ये जो वधन वाला काम है ना, ये जो वधन वाला काम है ये इसके बारे दस रहा है। तो ये की बन जूगा, एक एडवर्ब क्लॉज बन जूगा क्योंकि ये पूरा का पूरा क्लॉज जो है कि बारे एक एक्शन बारे इन्फॉर्मेशन दे रहा है। हुण आपां देख लेने हैं ही दे विच, ही इंजॉयड द पार्टी। ही इंजॉयड द पार्टी इत्थों तक जे आपां देखिए तो ये पूरा एक कंप्लीट क्लॉज है, मतलब ये पूरा एक सेंटेंस ही है जो कि प्रॉपर सेंस दे रहा है। अगे देखो मोर दैन यू डिड, यू सब्जेक्ट हो गया, डिड साडा वर्ब हो गया, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन मिल गया जानी कि ये मोर तो लैके इत्थे तक जो पोर्शन आपां नूं मिल रहा है ये की है एडवर्ब क्लॉज है, जिहड़ा कि किसी एक्शन कोई एक्शन कितना ज़्यादा, मैं कहा थी ना भी कित्थे हो रहा है, किवें हो रहा है, कितना ज़्यादा हो रहा है ना, इन्ना कदों हो रहा है, इन्हां गल्लां दा जदों जवाब मिले तो उन्होंने आप एडवर्ब कह दिंदे हां। हुण देखो मोर दैन यू डिड भी जिन्ना तुसी पार्टी च मतलब आनंद माणिया ना तुहाडे नालों ज़्यादा, तो हुण इत्थे सवाल हो सकता भी हाँ जी कितना ज़्यादा, तो आंसर मिलेगा तुहाडे नालों ज़्यादा उसने आनंद माणिया है। मोर दैन यू डिड भी तुहाडे तो ज़्यादा, तुहाडे तो वध उहने मज़ा कीता है, उहने आनंद माणिया है। तो इस एग्जाम्पल तो असीं समझ सकते हैं भी अपना एडवर्ब क्लॉज की हुंदा है। सो उम्मीद है कि हुण तुहानूं सारिआं नूं क्लॉज की तीनों टाइप्स पता लग गई होनी है। आज तो बाद जे कोई क्लॉज वैसे इन्हां तो कोई क्वेश्चन खास बनते नहीं एग्जाम दे विच, चाहे तुसीं कोई भी एग्जाम देखो, पर ये तुहाडी बेसिक इन्फॉर्मेशन लिए जरूरी है। फंडामेंटल्स तुहानूं क्लीयर होने चाहिए है, तां ही तुसीं इंग्लिश ग्रामर नूं अगे जाके बहुत सौखे तरीके नाल कर सकते हो। ठीक है थोड़ा बहुत टाइम लगता है पर चीज़ां आपां नूं सीखण नूं मिलदियां तो मज़ा भी बहुत आता है। तो जदों दो लैंग्वेजेस दे विच जब दो भाषाओं में चीज़ों को सीखने का मौका मिल रहा हो तो इससे बढ़कर और कोई मज़ा हो नहीं सकता। खैर अच्छी बात है, ये तीनों टाइप्स हमने कर दी हैं। हमने फ्रेज को समझ लिया, हमने क्लॉज को समझ लिया, अब रह गया है सेंटेंस। सेंटेंस कितने तरह का होता है, सेंटेंस कितने तरह का होता है, ये बारे भी आप गल करांगे। थोड़ा जिहा तुसीं वेट एंड वॉच कर लो तो उस तो बाद मेरी नैक्सट वीडियो के विच मैं इस चीज़ को भी तुहाडे सामने लैके आ रहा हाँ। जे ये इन्फॉर्मेशन तुहानूं पसंद आई होवे, जे ये पढ़ाउण दा तरीका तुहानूं समझ आया होवे, जे तुहानूं वीडियो चंगी लगी होवे तां इसनूं शेयर जरूर करिओ। ते जे कोई गल तुहाडे दिल विच होवे, जे तुसीं कोई अपने वैल्यूएबल सजैशन देना चाहो तो वह भी तुसीं कॉमेंट बॉक्स जरूर दिओ। चलो जी सारिआं नूं जी आइआं नूं, सारिआं नूं सत श्री अकाल, सभी को नमस्ते जी।